से विशेष राइनो सुरक्षा बल की तैनाती की गई, यानी कि एक राइनो सुरक्षा बल तैयार किया गया है जिसमें 82 सदस्य हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में ये सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, तो ये की गई है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में पड़ता है। जून 2019 में नए उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता का समर्थन करने वाला पहला देश कौन बना है, तो पहला देश बना है मैक्सिको। और देखिए इसको न्यू नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कहते हैं, जिसको सॉफ्ट टर्म में नाफ्टा भी बोलते हैं, NAFTA। तो नाफ्टा का समर्थन करने वाला पहला देश बना हुआ है मैक्सिको। और अगला है कि बांग्लादेश की पहली लौह अयस्क खदान की खोज कहाँ की गई है, तो बांग्लादेश के दिनाजपुर के ईसबपुर गाँव में की गई है। ध्यान रखिएगा, ईशबपुर गांव में, जो कि दिनाजपुर में पड़ता है। तो यहाँ पर मिलान करने के लिए भी आ सकता है, मान लीजिए दिनाजपुर दे दें और एक तरफ दे दें लौह अयस्क खदान, तो यहाँ पर लौह अयस्क से उसका मिलान हो जाएगा। किस देश ने पर्यावरण की सुरक्षा हेतु एक प्रमुख राष्ट्रीय रणनीति के हिस्से के रूप में वर्ष 2030 तक नए पेट्रोल और डीजल वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? यहाँ पर देखिएगा तो प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो ये किस देश के द्वारा किया गया है? ये किया गया है आयरलैंड के द्वारा। अगला है कि 7 से 8 जुलाई 2019 के मध्य आयोजित किए जाने वाले अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए भारत ने किस देश को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है? इसका उत्तर हो जाएगा नाइजर या नियामी। और नियामी नाइजर जो है एक अफ्रीकी देश है। और अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़क निर्माण किया जा रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ। और नेक्स्ट है कि 17 से 21 जून 2019 के मध्य किम्बरेले प्रक्रिया की आंतरिक बैठक की मेजबानी किस देश ने की, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत। और ये जो है बैठक जो है ये मुंबई में हुई थी। अगला है कि जून 2019 में किस देश में अति मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु वहाँ के केंद्रीय बैंक ने 10,000, 20,000, 50,000 बोलीवियर मूल्य वर्ग के नए नोट जारी किए, तो इसका उत्तर होगा वेनेजुएला। और वेनेजुएला एक दक्षिण अमेरिकी देश है। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने कहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित किया है, तो इसकी स्थापना माउंट एवरेस्ट पर की गई है, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक है। महाराष्ट्र के मुंबई में किसके सहयोग से विश्व स्तरीय भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना की जाएगी, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, तो ये स्थापना की जाएगी टाटा एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट के सहयोग से। अगला है कि भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन परियोजना कोलकाता में किस नदी पर शुरू की जाएगी, तो देखिए जब भी कोलकाता में किसी नदी पर परियोजना शुरू करने की बात आएगी तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हुगली नदी का विकल्प सही होगा। और हाल ही में नेपाल के मनांग जिले में काजिन सारा झील की खोज की गई है। ध्यान रखिएगा, नाम काजिन सारा झील नाम है, इसकी खोज की गई है। इस झील को स्थानीय लोग किस नाम से पुकारते हैं, तो वहाँ पर स्थानीय भाषा में इसको श्रृंगार कहा जाता है। झील का नाम है काजिन सारा झील। देश के पहले केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जाएगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात में की जाएगी। 1 अगस्त 2019 को मेकांग गंगा सहयोग संगठन की 10वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई, तो ये आयोजित हुई है थाईलैंड के बैंकॉक में। 1 अगस्त 2019 से किस देश में सार्वजनिक स्थलों पर बुर्का या नकाब जैसे चेहरा ढकने वाले परिधानों को पहनकर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नीदरलैंड। और नीदरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है। जुलाई 2019 में पाकिस्तान ने 1000 वर्ष पुराने शिवाला तेजा सिंह मंदिर को विभाजन के 72 वर्षों बाद खोला। यह मंदिर पाकिस्तान की किस शहर में स्थित है, तो पाकिस्तान के सियालकोट में यह मंदिर स्थित है। और अगला है कि 21 जुलाई 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कहाँ इसरो तकनीकी संपर्क इकाई की स्थापना हेतु मंजूरी प्रदान की गई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मॉस्को। रूस के मॉस्को में इसरो की जो है तकनीकी संपर्क इकाई की स्थापना की जाएगी। और 29 जुलाई 2019 को 7वीं आर्थिक गणना की शुरुआत किस राज्य से हुई है, तो त्रिपुरा से हुई है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 7वीं आर्थिक गणना है जो कि त्रिपुरा राज्य से 29 जुलाई 2019 को शुरू की गई है। जुलाई 2019 में बेंगलुरु स्थित इन्फोसिस ने अपना नया साइबर रक्षा केंद्र कहाँ खोला है, तो रोमानिया के बुखारेस्ट में अपना नया सुरक्षा केंद्र खोला है। और जुलाई 2019 में विप्रो ने कहाँ पर वैश्विक डिजिटल उत्पाद अनुपालन प्रयोगशाला शुरू करने की घोषणा की है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में। और ये पूछा जा सकता है कि ये किस कंपनी के तहत खोला जा रहा है, तो ये खोली जाएगी विप्रो कंपनी के तहत। 15 जुलाई 2019 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 76वां देश बना है, तो इसका उत्तर होगा पलाऊ। और अगर ये पूछा जाए कि पलाऊ हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश बना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 76वां देश बना है। और अगला फ्रांस से रिलेटेड है न्यूज़। देखते हैं कि जुलाई 2019 में किस देश ने आउटगोइंग नागरिक उड़ान विमानों पर इको टैक्स अथवा ग्रीन टैक्स लगाने का निर्णय किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस।
17 जुलाई 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में घातक इबोला रोग के फैलने के मामले लगातार सामने आने के बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित कर दिया। तो इबोला के मामले में सार्वजनिक आपात स्थिति घोषित की गई है WHO के द्वारा। कहाँ पे? लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में। और अगला है 9 जुलाई 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को खसरा मुक्त घोषित किया है? तो श्रीलंका को खसरा मुक्त घोषित किया गया है। और देखिए ये इबोला वाला जो क्वेश्चन है ये बीओ के एग्जाम में पूछा गया है, जिसका उत्तर था लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो। बीओ का जो एग्जाम हुआ था खंड शिक्षा अधिकारी का, उसमें पूछा गया था। और नेक्स्ट है कि जुलाई 2019 में संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसको यूनेस्को कहते हैं, के द्वारा 4000 वर्ष पुराने मेसोपोटामियाई शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। तो इसका उत्तर होगा बेबीलोन। थोड़ा इस सवाल को आप समझ लीजिएगा दोबारा। देखिए मेसोपोटामिया प्राचीन सभ्यता है, जैसे अपने यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो मेसोपोटामिया का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। दजला और फरात दो नदियाँ थी, उन्हीं के बीच में मेसोपोटामियाई सभ्यता जो है विकसित हुई थी। तो दरअसल इस सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र थे, जिसमें से पहला था सुमेरिया, दूसरा था बेबीलोनिया, तीसरा था असीरिया और चौथा था कैल्ड्रिया। इन चारों शहरों में जो सभ्यताएं विकसित हुई थी उन्हीं को मोटे तौर पे मिला करके मेसोपोटामियाई सभ्यता का नाम दिया गया था। तो जुलाई 2019 में इस सभ्यता के बेबीलोन शहर को जो है विश्व विरासत स्थल में जो है शामिल कर लिया गया है। और नेक्स्ट है कि जुलाई 2019 में श्रीलंका में मॉडल विलेज के तहत भारत की सहायता से निर्मित पहले मॉडल गांव का उद्घाटन किया गया। इस मॉडल गांव का नाम क्या है? तो इसका नाम है रानी दुगामा, जो कि गम्पहा, श्रीलंका के गम्पहा में है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा बर्न और प्लास्टिक सर्जरी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है, जिसमें 20 जुलाई 2019 को औपचारिक कामकाज प्रारंभ हुआ है। तो विश्व का सबसे बड़ा बर्न प्लास्टिक सर्जरी संस्थान जो है वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि शेख हसीना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी इसका नाम है। और अगला है कि जुलाई 2019 में भारत का पहला डिजाइन विकास केंद्र फैसियो नोवा कहाँ शुरू किया गया? तो फैसियो नोवा टेक्सटाइल सिटी सूरत में शुरू किया गया है। सूरत को टेक्सटाइल सिटी कहते हैं। कपड़ा उत्पादन में सूरत जिला जो है वो बेहद आगे है। और जुलाई 2019 में संयुक्त राष्ट्र की संस्था शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसको यूनेस्को कहा जाता है, तो यूनेस्को ने भारतीय शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। तो राजस्थान के शहर जयपुर को इसका उत्तर होगा। और अगला है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो स्वच्छ भारत विश्वविद्यालय की स्थापना महाराष्ट्र के वर्धा जिले में सेवाग्राम में की जाएगी। सितंबर 2019 में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वर्ष घोषित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वर्ष घोषित किया है। ये भी पूछा जा सकता है कि किस सन को घोषित किया है, तो 2020 को हो जाएगा, ध्यान रखना है। और 14 सितंबर 2019 को पोलैंड के उप विदेश मंत्री, जिनका नाम मारिसन प्रिजिडैक्च है, इन्होंने कहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में आकर के बसे पोलिश शरणार्थी परिवारों की याद में निर्मित स्मारक स्तंभ का अनावरण किया? तो ये अनावरण किया है महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के वलीवडे गांव में। और नेक्स्ट है कि सितंबर 2019 में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गौशाला के तहत गायों को गोद लेने और शेड प्रावधानों के लिए ऑनलाइन सेवा शुरू करने की घोषणा की? इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र की स्थापना केरल के कोझिकोड में की जाएगी। 7 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित पहले अत्याधुनिक मेट्रो कोच का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो महाराष्ट्र के बंडोंगरी मेट्रो स्टेशन पर किया है। ये ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के बंडोंगरी रेलवे मेट्रो स्टेशन। मिलान करने के लिए भी इस तरीके के सवाल आ जाते हैं। अगला कि सितंबर 2019 में कर्नाटक सरकार द्वारा हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो ये परिवर्तित करके कल्याण कर्नाटक क्षेत्र कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि 6 सितंबर 2019 को केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने तेलंगाना के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया? तो लक्कमपल्ली गांव निजामाबाद जिले में किया है। और अगला है कि सितंबर 2019 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने बेकार पड़े बर्तनों के पुनः उपयोग हेतु टेराकोटा ग्राइंडर कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है सेवापुरी वाराणसी में। और ध्यान रखना है कि टेराकोटा ग्राइंडर जो है वो खादी और ग्रामोद्योग आयोग की पहल है। अगला है कि 28 अगस्त 2019 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग, जिसकी लंबाई 6.7 किलोमीटर है, का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो इसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया है। और ये सुरंग चेरलोपल्ली और रापुरू के बीच में है। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के चेरलोपल्ली और रापुरू के बीच में है।
ई दृष्टि के और वीडियोस देखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें एग्जाम स्टडी एक्सी, वहाँ पर जो है चैनल मिल जाएगा, जहाँ पर आपकी परीक्षा के लिहाज से ढेर सारी वीडियोस डले हुए हैं। और उसके साथ ही में जो है और सारी वीडियोज, अगर आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पर जो है आपकी प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे, जैसे कि चर्चित अनुच्छेद, जो हर प्रकार की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो है अनुच्छेद में जो है कौन सा भाग किस अनुच्छेद से है या किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है। प्लस जो है ई दृष्टि के मंथली जो है वीडियो यहाँ पर करंट अफेयर्स मैगजीन के आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में जो ई दृष्टि का रिमाइंडर वार्षिकांक आता है वो मिल जाएगा आपको यहाँ पे। प्लस जो है ई दृष्टि का जो रिमाइंडर का जो प्रैक्टिस सेट है, जहाँ की बहुत सारे सवाल जो है बीओ के एग्जाम में देखने को मिले, वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा सहायक अध्यापक परीक्षा से जुड़े आपको जो है सोशल के बहुत सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे। और इस प्रकार से बहुत सारे आपकी वीडियो हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, वो आप चैनल